अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं ज़ुबैर चौधरी और आप सबको खुशामदीद करते हैं प्रॉपर्टी लर्निंग कोर्स के अंदर। आज के इस लेसन में हम सीखेंगे कि साइजेस क्या क्या होते हैं लैंड के और कौन कौन से यूनिट्स हैं जिनके अंदर हम साइजेस को मैयर करते हैं। तो सबसे पहले साइजेस के हवाले से डिवाइड किया दो तरह की लैंड होती है। एक होती है एग्रीकल्चर लैंड या इंडस्ट्रियल लैंड। ये जो लैंड है ये बड़े रकबे होते हैं, इनको बड़े यूनिट्स में आप मैयर करते हो। जैसे कि अगर आपने एग्रीकल्चर लैंड लेनी है या इंडस्ट्रियल लैंड लेनी है तो आप एकड़ में खरीदते हो, कनालों में खरीदते हो, तो बड़े रकबे होते हैं तो आप इसको बड़े यूनिट्स में खरीदते हो। जबकि रेजिडेंशियल और जो कमर्शियल लैंड जो होती है इसको आप मरलों में खरीदते हो, कितने मरले है, कितने स्क्वायर फीट है, कितने स्क्वायर यार्ड्स है, कितने स्क्वायर मीटर है। तो ये एक छोटी सी लर्निंग है, ठीक है। लाइन टाइप 1 कनाल इन एकड़ एंड टाइप 2 इन मरलाज इन स्क्वायर फुट स्क्वायर यार्ड्स। ओके, तो सबसे पहले हम ये अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि मरला क्या चीज़ होती है। तो मरला बेसिकली एक अकाई का नाम है जो कि पाकिस्तान में यूज़ होती है, बाहर के मुल्कों में मरला यूज़ नहीं होती। तो मरले को अगर हम आसान लफ्ज़ों में समझा जाए तो उसके लिए हम थोड़ा सा नीचे आएंगे और ये आपके सामने एक तस्वीर आ रही है जिसमें एक रेक्टेंगुलर बनाया गया है। तो जिसमें एक इकाई आप देख रहे हैं 10 फुट की है और एक 25 फुट की है। तो लेंथ और विड्थ को जब आप ज़रब करते हैं तो 250 स्क्वायर फुट बनता है। 250 स्क्वायर फुट सोसाइटीज़ में आजकल जो चल रहा है वो 250 स्क्वायर फुट है। वैसे जो लोकल मोहल्ला लेवल में जो ज़मीनें होती हैं उनका 272 स्क्वायर फुट होता है। तो लेकिन चूँकि हम सोसाइटीज़ को डिस्कस करेंगे ज़्यादा, इसलिए मैं सोसाइटीज़ को बेस बना के बात करूँगा। 250 स्क्वायर फुट सोसाइटीज़ में होता है क्योंकि बाकी के जो 22 स्क्वायर फुट होते हैं वो गलियाँ सड़कें वगैरह में वो काट लेते हैं सोसाइटीज़ वाले। तो सिंपल 250 स्क्वायर फुट जो है ये आपका एक मरला कहलाता है। अब ये 250 स्क्वायर फुट यहाँ पे रेक्टेंगुलर में है, ये ट्राइंगुलर में भी हो सकता है, ये गोल भी हो सकता है, ये कोई बिगड़ी हुई शक्ल भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो जो एक मरला जगह है वो किसी भी शक्ल में हो वो एक मरला जगह ही होगी। अब बात कर लेते हैं कि एक मरला को आगे फर्दर अंडरस्टैंड करने के लिए कि स्क्वायर फुट के अंदर, स्क्वायर मीटर के अंदर, स्क्वायर यार्ड के अंदर हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि एक मरला 250 स्क्वायर फीट का होता है। तो इसी तरह जब इसी तरह 225 स्क्वायर फुट 250 स्क्वायर फुट को जब जरा 5 करते हैं तो 1250 स्क्वायर फुट होता है जो कि 5 मरला कहलाता है। इसी तरह अगर यार्ड्स में इसको ढूंढना है तो आप सबको पता है कि एक फुट में, एक गज में 3 फुट होते हैं, एक गज में 3 फुट होते हैं। और अगर आपने गज के अंदर जगह को फाइंड करना है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर मरले होते हैं, बाहर की दुनिया में लोग यार्ड्स के अंदर जगह को करते हैं स्क्वायर यार्ड, स्क्वायर फुट, स्क्वायर मीटर। तो स्क्वायर फीट का आपको पता चल गया 1250 स्क्वायर फीट में आपका 5 मरले का प्लॉट होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि स्क्वायर यार्ड्स में कितने का होता है। तो एक यार्ड के अंदर 3 फुट होता है, तो 250 को आप मल्टीप्लाई करोगे 3 का स्क्वायर के साथ, तो फिर 250 और 3 का स्क्वायर होता है 9। तो इसी तरह 27.78 का स्क्वायर यार्ड का एक मरला होता है। 27.78 स्क्वायर यार्ड का एक मरला होता है। और अगर हम इसको 5 के साथ ज़रब कर देंगे तो 138.89 और 139 स्क्वायर यार्ड का 5 मरले का आपका प्लॉट बनता है। तो अगर आप कहीं भी जाते हैं, जैसे आप कराची में जाते हैं, तो कराची के अंदर यार्ड्स चलते हैं। तो अगर कोई आपको बोलता है जी 139 स्क्वायर यार्ड का ये प्लॉट है, तो आप ये समझ जाइएगा कि ये 5 मरले का प्लॉट है। अगर आप रावलपिंडी इस्लामाबाद वाली साइड पे आते हैं तो वो बोलेगा 1250 स्क्वायर फुट का प्लॉट है, तो आप समझ जाइएगा कि 5 मरले का प्लॉट है। आगे चलते हैं, हम अब अंडरस्टैंड करेंगे कि स्क्वायर मीटर क्या होता है। तो आपको पता है कि 1 मीटर के अंदर 3.28 फुट होते हैं।
مطلب میٹر جو ہوتا ہے یہ گز سے تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے. تو اسی طرح 250 اسکوائر میٹر کو ہم نے تقسیم کرنا ہے 3.28 کے اسکوائر سے، جو کہ بنتا ہے 250/10.7584. اور اس طرح ہم نے اسکوائر میٹر 23.23 اسکوائر میٹر از اکول ٹو 1 مرلہ. ایک مرلے کے اندر 23.23 میٹر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کو اگر ملٹیپلائی 5 کرے تو 116 اسکوائر میٹر کا 5 مرلے کا آپ کا پلاٹ بنتا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ ایک مرلہ 250 فٹ کا ہوتا ہے. اسی طرح اگر اس کو گز میں کہا جائے تو وہ 27.78 گز کا ایک مرلہ ہوتا ہے، اور یہاں پہ 23.23 اسکوائر میٹر کا ایک مرلہ ہوتا ہے. تو یہاں پہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی. اب مزید میں نے ایک چارٹ بنایا ہے جس میں آپ کو مزید اس کے لیے سمجھایا جائے گا. آپ دیکھیں یہاں پہ سیریز وائز سمجھایا گیا ہے. یہاں پہ 1 مرلہ، 5 مرلہ، 7 مرلہ، 10 مرلہ اور 20 مرلہ کے پلاٹ ہیں. تو ایک مرلہ برابر ہے 250 اسکوائر فٹ کے، 27.78 گز کے، 23.23 اسکوائر میٹر کے. تو 5 مرلے کا پلاٹ جو ہے 1250 اسکوائر فٹ کا ہوتا ہے 139 اسکوائر یارڈ کا اور 116 اسکوائر میٹر کا. 7 مرلے کا پلاٹ 1750 اسکوائر فٹ کا، 195 اسکوائر یارڈ کا اور 160 اسکوائر میٹر کا. اسی طرح 2250 اسکوائر فٹ کا ہوتا ہے آپ کا 10 مرلے کا پلاٹ، 278 اسکوائر یارڈ کا ہوتا ہے آپ کا 10 مرلے کا پلاٹ، اور 232 اسکوائر میٹر کا آپ کا ہوتا ہے 10 مرلے کا پلاٹ. تو یہ سارے بیسیکلی ایک ہی چیز ہے. آپ کو بتانے کا، اتنی ڈیٹیل بتانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو ایک اس طرح کا کمپیکٹ نالج مل جائے تاکہ اگر آپ کو کسی بھی جگہ پہ جائیں تو آپ اس کو آسانی سے جگہ کا حساب لگا سکیں کہ یہ بیسیکلی کتنی جگہ ہے. یا اگر آپ کو کوئی بتا بھی دے کہ اتنی جگہ، تو آپ کو مائنڈ میں فوراً کلک کرنا چاہیے کہ یہ اتنے مرلے کی جگہ بننی چاہیے. تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو کی سمجھ آئی ہوگی. تھوڑا سا یہ کمپلیکس تھا یہاں پہ، لیکن یہ بہت ضروری ہے جاننے کے لیے. تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ کو اچھا لگا ہوگا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.